गलती उसी इंसान से होती है जो काम करता है। काम न करने वाले तो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस वीडियो को अपलोड करने में लेट हो गया, मगर कोई बात नहीं। बेहतरीन काम को करने में समय लगता है, सफलता पाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इंतजार हुआ खत्म, अब मिशन से अपना मिशन बनाएंगे और साथ ही साथ उससे आप सभी लोगों को आपके मिशन तक भी पहुंचाएंगे। मिशन की अंग्रेजी आप जानते हैं कि MISSION होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि मिशन का ये मोटिव क्या होता है या मिशन कहना क्या चाह रहा है। तो मिशन का जो फुल फॉर्म होता है M, जो पहला उसका वर्ड है M, तो पहले अक्षर से क्या होता है मोटिव। मोटिव का जो हिंदी होता है वो मकसद। जब हम आई पे पहुंचते हैं तो आइडेंटिफाई, पहचानना, किसी भी चीज को पहचान लेना। एस से होता है स्केच, संक्षिप्त वर्णित करना किसी चीज को। फिर अगर एस देखें तो स्टार्ट, शुरू करना, स्ट्रेटजी देना। आई से देखा जाए तो इंस्पायर, प्रेरित करना। ओ से ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। यन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल, अगला स्तर क्या होगा। तो मिशन के जो ये बनाए गए पूरे के पूरे वर्ड के जो पूरे के पूरे आपको फुल फॉर्म है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। हारता वो इंसान है जिसके पास हारने के लिए कुछ होता है। तुम मुझे क्या हराओगे, मेरे पास हारने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो मिशन है, इसके पहला जो मोटिव है, उस मोटिव वर्ड को हम आप सभी लोगों की ओर ले चलते हैं थोड़े समय के लिए, तो जिसका हिंदी होता है मकसद। आप जानते भी होंगे कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तब उसके पास क्या काम होता है। आप खुद भी जानते होंगे कि वो रोता है, खाना उसका काम है, बाथरूम करना उसका काम है, सोना काम है, और यही उसका मोटिव भी होता है। वो इसके अलावा और कुछ नहीं करता है और नहीं कर सकता है। ये इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। आपको भी यही देखना है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या मोटिव है, काम है, जिसे आप कंटिन्यूअस करते हैं, क्योंकि वही आपका पैशन है। आपको उसी से सक्सेस मिलने वाली है। तो पहला ये जो आपका है, ये मोटिव, मिशन का जो पहला वर्ड हो गया मोटिव। अपने आप को क्या करना, अपने मकसद को आइडेंटिफाई करना। अब जब सेकेंड पार्ट आता है आइडेंटिफाई, आई का मींस आइडेंटिफाई, पहचानना। जिस काम को करने में सुपर परफेक्ट हैं, आप जिस काम को करने में सुपर परफेक्ट हैं, आप काम को और अच्छे से पहचानिए, ताकि आपको आगे चलते और प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। जब आप अपने मोटिव को पहचान जाएंगे, फिर काम को सक्सेसफुली करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये याद रखिएगा दोस्तों। अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एस है, एस मीन्स जानते भी हैं, स्केच बताया भी गया आपको। संक्षिप्त वर्णन करना। संक्षिप्त वर्णन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों को संक्षेप में वर्णित करना। अब जो आपके पास लक्ष्य बनाया या जो आपने लक्ष्य बनाया, उसे आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब आपको उसे एक विजुअल प्लान में कन्वर्ट करना है, एक विजुअल प्लान में कन्वर्ट करना है, एक राइट हैंड प्लान में तैयार करना है। स्टेप बाय स्टेप का स्ट्रेटजी तैयार करना है, स्टेप टू स्टेप। किसी भी वर्क को हम लोग जो करते हैं स्टेप टू स्टेप। जैसे एक बच्चा अपने स्टडी को इंप्रूव करने के लिए टाइम टेबल तैयार करता है। एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, छोटे से बड़े जो भी सक्सेस की सीरीज पर पहुंचते हैं, तो वो सभी लोग अपना इंप्रूव करने के लिए टाइम टेबल तैयार करते हैं। वैसे ही आपको भी अपने मोटिव प्लान का बनाना होगा। अपने आप के लिए भी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, एक स्ट्रेस ड्रा करना होगा, एक वे वेरीफाइड करना होगा, एक ऐसा वेरीफाइड वे तैयार करना होगा जिस पर आप चल सके और जिस पर आप टिक सके। अब जब यस होता है, यस का मींस स्टार्ट, शुरू करना। आपने तो स्केच तैयार कर लिया, अब उसे शुरू कैसे करेंगे। अब अपने प्लान को एग्जीक्यूटिव करना है। जो स्केच तैयार किया गया, हमें उस पर कंटिन्यूअस चलना होगा, कंटिन्यूटी, जिससे आपका गोल आपसे दूर ना हो। और गोल और कंटिन्यूटी, इन दोनों का भी अपने आप में बहुत ही बेहतर संबंध है। अपने हर एक स्टेप से सीखिए, अपनी एक एक गलती से सीखिए। गलतियों से सीखने के बाद फिर से अपने काम स्टार्ट करिए। अक्सर इंसान क्या होता है, अपनी गलतियों करने के बाद वहां पर रुक जाता है, लेकिन आप वहां रुकिए मत, अपने काम को वहां से स्टार्ट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, जिसे हम आई आता हमारा जो वर्ड, तो इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना या होना। हम सभी लोगों में अपनी अपनी लाइफ सक्सेस हुए होंगे,
अब तो सक्सेस छोटा हो या बड़ा हो, आप सभी लोग ये भी बात जानते हैं कि लाइफ में हर एक इंसान जो है वो सक्सेस होता है, सक्सेस छोटी हो चाहे बड़ी हो। आइए हम कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाते हैं। जैसे आपको पहली बार स्कूल अवार्ड मिला हो, या मम्मी पापा ने तारीफ किया हो, या फिर आपके बर्थडे पार्टी पर कोई सरप्राइज गिफ्ट मिला हो, तो ये जो आपके हैं छोटे छोटे सक्सेस है। आप इन सब पॉजिटिव सिचुएशंस को याद रखिए, याद करें, अपनी फीलिंग को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। आप खुद के अनुभव से और दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब तक व्यक्ति खुद कष्ट नहीं भोगता तब तक व्यक्ति दूसरों के कष्ट समझ नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं। जो हम सभी लोगों का वर्ड है ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर्तव्य की जब बात होती है। आप खुद को इंस्पायर करने के बाद आपको अपने कर्तव्य समझकर अपना काम शुरू करना होगा, अपने एम की ओर आगे बढ़ना होगा। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है, काम कर रहा है, तो आज के समय कोई भी अपने कर्तव्य के प्रति नहीं सचेत। 10 बजे अगर हम लोग को ऑफिस में जाना होता है तो अगर हम 10:05 पर जाते हैं तो वो भी कहा गया कि हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है। आप सभी लोग मित्रों ले चलते हैं। हवा और पानी के बहाव को विशालकाय पर्वत रोक नहीं पाता, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव होता है निरंतर चलना। तो निरंतर चलने वाले इंसान को कोई भी रोक नहीं सकता। अर्थात अथक परिश्रम कीजिए, अथक परिश्रम कीजिए, कभी मत रुकिए, आगे बढ़िए, अथक परिश्रम करते रहिए। इसी तरह आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका कर्तव्य क्या है और जी जान के लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। आगे चलते हैं हम सभी लोग, आपको ले चलते हैं अब जो नेक्स्ट लेवल हम सभी लोग का है, अगला चरण। कई बार मित्रों ऐसा होता है कि क्या हमेशा ऐसा होता आया है कि जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो जिस फील्ड में सक्सेस होते हैं उसी फील्ड में हमेशा रह जाते हैं, आगे करने की कभी नहीं सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है कि कोई अगर कहा गया कि कोई एक अगर फील्ड में पहुंच गया तो फिर वहां से वो अपने आप को आगे की ओर क्रिएट नहीं करता है? तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों का माइंड सेट बन चुका है कि जॉब मिल गया है, अब लाइफ सेट हो गया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो हमारा लेवल मिल चुका है, हमें यहां पर रुक जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करना है। किसी ने क्या खूब भी कहा है कि कहा गया भी जाता है कि पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपका गोल क्या है, तो गोल के बारे में जब वो बताया तो उसने कहा मेरा कोई गोल नहीं है। तो गोल अगर एक व्यक्ति डिसाइड कर लेता है, उस जाकर वो उस गोल पर स्थिर हो जाता है, अपने माइंड को वहीं पर सेट किया हुआ है। तो एक ब्रॉड थिंकिंग गोल अपना क्रिएट रखिए, कभी न रुकने वाला, कभी न थकने वाला। आप सक्सेस होने के बाद अपने प्रेजेंट टाइम के काम करते हुए न्यू वर्क को कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। उमंग उत्साह सफलता का मूल मंत्र है। आप एक बात याद रखिए कि उमंग उत्साह सफलता का मूल मंत्र है, इसे कभी भी आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। और कहा भी गया है कि जो प्रसन्नचित्त अगर चेहरा रहता है, उत्साह अगर उमंग और उत्साही रहता है, तो ऐसे ही आप न जाने कितने रोगों से विजय पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपने पिछला देखा होगा कि हार को हरा दो। अगर आपने नहीं भी देखा है तो जाकर उसे प्लीज जरूर देखिए, हार को हरा दो। ये एक जबरदस्त वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है, हार को हरा दो, तो इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हर्षु, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।